Hello guys, welcome to our YouTube channel. So today I choose this editorial, that one, a place for disruptive technology in India's health sector. Okay, artificial intelligence, autonomous system and data analytics have a defining role to play in shaping the medical sector. It means that कि टेक्नोलॉजी जो है वो क्या हो रहा है इंडियज हेल्थ सेक्टर में एक यहाँ पे डिसरप्टिव का मतलब हो जाता है एक जरिया, किस चीज़ का, एक काउजिंग का जरिया। ठीक है, तो एक प्लेस ले रहा है एक जरिया हो, मतलब कि एक ऐसा काउजिंग के जरिया का प्लेस बन रहा है कहाँ पे, इंडिया के हेल्थ सेक्टर में। ठीक है, देखते हैं कैसे। आज का जो हमारा ये एडिटोरियल है ये लिखा गया है सुरजीत कार्तिकेयन एंड गौतम दास राजेंद्रन के द्वारा। ठीक है, तो देखते हैं ये एडिटोरियल में क्या बोला जा रहा है। सो फर्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। As frontline warrior fighting COVID-19, the medical community has been selfless, but also losing a number of staff in the process. Nurses and attendants on full-time duty, donning mainly masks and gloves as the only protective gear when exposed to great risk. It is in such a situation that the relevance of a disruptive technology and its application come into focus, potentially helping to reduce the chances of hospital staff contracting the infection. ये जो फर्स्ट पैराग्राफ में इसमें बताया जा रहा है कि जो कोविड-19 के जो वॉरियर हैं, जो कोविड-19 से बच गए हैं, और यहाँ के जो नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सब क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होते जा रही है। इट मीन कि हम लोग कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है, मेडिकल सेंटर में भाग ले रही है, पार्टिसिपेट कर रही है। अब वो टेक्नोलॉजी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, रोबोट हम लोग ला रहे हैं जो कि क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, वो नर्स को रिड्यूस कर रही है। नर्स की जगह अब क्या काम कर रहा है, बहुत जगह हम लोग ने सुना है चाइना ये सब में ड्रोवर्स ऊपर से उड़ के इधर उधर मतलब ये दवाई दे रही है, मेडिसिन देने में हेल्प कर रही है। फिर रोबोट से जो नर्स को रिप्लेस करके वो हेल्प कर रही है, वो जो कि जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो भी लिविंग मतलब कोई भी नर्स है या नर्स या कुछ भी हो सकता है, हाँ नर्सिंग, सपोज के नर्स या डॉक्टर्स, उन लोग क्या हो रहे हैं, ज़्यादा कॉन्टेक्ट में कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनके पास नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, कॉन्टेक्ट से बच रहे हैं। देखते हैं अगला पैराग्राफ। There are report in the global media of established innovative field hospital using robot to care for a COVID-19 affected patient। देखिए अभी हमने बताया कि जो रोबोट्स आ रहे हैं किसके लिए, केयर करने के लिए जो भी अफेक्टेड पेशेंट हैं। There are hospitals in China that use 5G power temperature मेजर डिवाइस एट द एंट्रेंस टू फ्लैग पेशेंट हु हैव फीवर लाइक ए सिम्टम। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, मतलब चाइना के जो हॉस्पिटल्स में वहाँ पे क्या 5G पावर टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस जो है वो क्या मतलब कैसे पता चल जा रहा है, फ्लैग के जरिए वो सिम्टम क्या हो रहा है पता चल जा रहा है उसके फीवर पेशेंट के। ठीक है, अदर रोबोट मेजर्स हार्ट रेट, और बहुत सारे अदर क्या हैं जो मतलब अदर, एक तो रोबोट ने फ्लैग के ज़रिए बता दिया हाँ इसका फीवर है कि नहीं है, वो बता दिया अगर ज़्यादा टेम्परेचर है। तो अदर रोबोट क्या कर रही है, हार्ट रेट एंड ब्लड ऑक्सीजन चेक कर रही है बाय ब्रेसलेट एंड रिंग दैट पेशेंट वेयर, जो भी इसके पेशेंट वेयर मतलब पहने हुए। दे कैन सैनिटाइज वार्ड्स लास्ट ईयर, और वो क्या कर रहे हैं, सैनिटाइज भी कर रहे हैं वार्ड्स को। लास्ट ईयर इन इंडिया द स्वामी मानसिंह गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन जयपुर का जो हॉस्पिटल है वो लास्ट ईयर क्या किया था, हेल्ड ट्रायल विद ह्यूमनॉइड रोबोट टू डिलीवर मेडिसिन। उन्होंने भी ट्राई किया था, एक रोबोट का ट्रायल किया था कि डिलीवर करने के लिए किस चीज़ का, मेडिसिन का और कोविड फूड का, जो भी कोविड-19 पेशेंट्स थे एडमिटेड। ठीक है, द क्रिटिकल एस्पेक्ट इज़ हाउ न्यू टेक्नोलॉजी कैन इम्प्रूव। और क्रिटिकल एस्पेक्ट्स अभी क्या है कि ये जो टेक्नोलॉजी वो कैसे इम्प्रूव हो रहा है, फेयर ऑफ सोसाइटीज़ एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ए कम्युनिकेबल डिजीज़, और रिड्यूस कर रहा है किस चीज़ का, कम्युनिकेबल डिजीज़ का इम्पैक्ट को। ठीक है, मतलब कि रोबोट के जरिए क्या हो रहा है, डिजीज़ कम हो रहा है, मतलब हो रहा है बट एक कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा, कम्युनिकेबल डिजीज़ कम हो रहा है। इस फॉर द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस सिस्टम, ब्लॉकचेन, क्लाउड एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, डाटा एनालिटिक, 5G, ये सब चीज़ क्या हो रहा है, मदद कर रही है। एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन एड्रेसिंग द इंटर कॉपरेशन
interoperability challenge that health information technology system face. The health blockchain, जो हेल्थ का ब्लॉकचेन्स जो है would contain a complete indexed history of all medical data. उन लोग क्या रखा हुआ है, मेडिकल डाटा का पूरा तरीके से कंप्लीट हिस्टोरी रखा हुआ है, इंक्लूडिंग फॉर्मल मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड हेल्थ डाटा फ्रॉम मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए सारा रखा हुआ डाटा. एंड दिस कैन ऑल्सो द स्टोर इन द सिक्योर नेटवर्क एंड authenticated beside helping in a seamless medical attention. और ये क्या चीज़ में हेल्प कर रहा है, एक seamless medical मतलब कि ये जो मतलब किस चीज़ में हम लोग अटेंशन करने की बात है कि हम लोग क्या seamless medical जो वो भी क्या हो गया, seamless हो गया है. ठीक है, देखते हैं अगले पैराग्राफ में. बिग डाटा एनालिटिक कैन हेल्प इम्प्रूव अ पेशेंट बेस्ड सर्विस ट्रीटमेंटली सच एज अर्ली डिजीज डिटेंशन. अभी जो भी आ रहा है वो क्या हो रहा है, एक तरह से हम मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन इतने अच्छे से रखा गया है, स्टोर किया गया है, वो उसके मदद से क्या हो पा रहा है. आज जो कोई अगर न्यू डिजीज़ आ रहा है तो हम लोग उसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं इसलिए कि हाँ वो किस कहाँ से आया, किसकी वजह से आया है. अगर हम लोग का सारे चीज़ का इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्री इन्फॉर्मेशन अगर अच्छे से है तो उसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी डिजीज़ को तुरंत पता कर सकते हैं. ठीक है, but data analytics can help in improve with patient-based service and treatment. Each hospital healthcare facility can improve great in AI and Internet of Medical Things, or which is defined as a connected infrastructural medical device, software application, health system are shaping healthcare application. और बहुत सारा AI फिर और भी सारी चीज़ें, इंटरनेट, मेडिकल थिंग्स, ये सब चीज़ क्या एक इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल डिवाइस को क्या कर रहा है, फिर मेडिकल डिवाइस, फिर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो भी टेक्नोलॉजी की वजह से आज इम्प्रूव होते जा रहा है, वो सब चीज़ क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक हेल्थ केयर को बहुत अच्छे से बनाने में क्या कर रहा है, सेव करने में मदद कर रहा है. मेडिकल ऑटोनोमस सिस्टम, मेडिकल का जो अब ऑटोनोमस हो रहा है, खुद पे काम कर रहा है, कैन ऑल्सो इम्प्रूव डिलीवरी टू ग्रेट एक्सटेंड देयर एप्लीकेशन फोकस ऑन सपोर्टिंग मेडिकल केयर डिलीवरी इन डिस्पेंस एंड कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी. मतलब बहुत सारे अंदर टेक्नोलॉजी की मदद से क्या होगा, क्या कहते हैं उसको, बहुत ज़्यादा इम्प्रूविंग होगा किस में, हेल्थिंग सिस्टम में. किसकी वजह से कि कम्युनिकेबल डिजीज़ ना फैले, फिर हम लोग मेडिसिन ये सब चीज़ पेशेंट तक तुरंत पहुंचा सकें, डिलीवर कर सकें, डिलीवरिंग में हेल्प होगा. ठीक है, दिस सिस्टम में ऑल्सो इंक्लूड है ऑटोनोमस क्रिटिकल केयर सिस्टम, ऑटोनोमस इंट्यूबेशन, ऑटोनोमस cricotherectomy and other autonomous interventional procedural. Cloud computing is another application facilitating collaboration, data exchange between documented department and even institution medical provider to enable best treatment. देखिए हम लोग क्या क्लाउड जो यहाँ पे क्लाउड जो मतलब कि क्लाउड ये क्या कहते हैं उसको, हम लोग क्लाउड के बारे में सुने होंगे कंप्यूटर्स में. ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से क्या होता है, हम लोग नेट को बहुत अच्छे से चला सकते हैं, एक का इन्फॉर्मेशन क्या हो सकता है दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं, किसकी वजह से, क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से. ठीक है, तो ये बहुत हेल्पफुल है कि हम लोग एक को इन्फॉर्मेशन अगर कुछ पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को दूसरे तक पहुँचा सकते हैं बाय द हेल्पिंग ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. Furthering UHC, according to the WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो UHC है इज़ अ सिंगल मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट. ये क्या है, बहुत यूनिवर्सल मतलब कि पूरे वर्ल्ड जो मिल के एक हेल्थ को इस चीज़ से कनेक्ट है, हेल्थ को लेके बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम. ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग, नेट इन्फॉर्मेशन जो तुरंत स्प्रेड होती है, एक को पता चलता है, इज़ अ सिंगल मोस्ट पावरफुल. क्या बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. तो पब्लिक हेल्थ हैज़ टू ऑफर, ये पब्लिक को के लिए क्या है, बहुत अच्छा ऑफर है कि लोग को तुरंत. अभी देखिए ना, एक पहले जो कुछ भी वायरस आता था तो क्या होता था, बहुत मतलब 5 साल 6 साल उसके दवाई आते थे लग जाता था, तो उसमें क्या होता था कि बहुत कोई मर जाता था, बहुत कोई मर जाता था, डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था. लेकिन अभी क्या हो रहा है, 1 साल के अंदर ही अंदर क्या हुआ, हम लोग का आया नहीं दवाई कि पूरे वर्ल्ड में इतने सारे मेडिसिन बन गए. क्यों, बिकॉज ऑफ द मतलब कि डाटा क्या हुआ, वायरस का जो डाटा था वो किसी जगह पर कोई मतलब किसी ने ये क्या निकाला, मतलब किसी ने उसको अच्छे से क्या किया, स्टडी किया, तो फिर वो क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन तुरंत इंटरनेट जरिए सबको तुरंत अवेयर हुआ, तुरंत फैल गया वो, और तुरंत सब जगह क्या हुआ, दवाई मेडिसिन बनना शुरू हो गया. तो इस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. एन एप्लीकेशन डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से एंड लीड बाय द रोबोट स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेटिंग ह्यूमन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च स्टडीज़ बाय हु, स्टडीज़ किया गया हु के द्वारा, सो दैट वीकली कोऑर्डिनेटिंग स्टेप में लीड टू, अगर वीकली इसमें भी कोऑर्डिनेट किया जाएगा. एलोन इन्फॉर्मेशन कम्युनिकल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन क्या हो, फिर एलोन फिर क्या अकेले कर पाएंगे, कुछ भी हम लोग को करने में बहुत टाइम लग जाएगा. लीडिंग टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन का क्या करना चाहिए, फ्रेगमेंट करना चाहिए, इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, जो भी किसी को पता हो, रिजल्टिंग द
information and resulting in poor delivery of a care. India needs to on its digital health strategy that work in lead toward universal health coverage. इंडिया को भी क्या चाहिए, एक अपना हेल्थ स्ट्रेटेजी का चाहिए टूवर्ड किसके, और मतलब कि वो इंटरनेटली से कनेक्ट हो, क्लाउडी कंप्यूटिंग हो, ठीक है, पर्सनली अपने एक सेंटर बनाए। सच एम्फेसिस एथलेटिकल डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की वजह से हो सकता है, लेकिन क्या यहाँ पे डिजिटल डिवाइड ये क्रॉस कर पाएगा, जो कि विलेज एरिया और क्या कहते हैं उसको, विलेज एरिया और बहुत सारी जगह, मतलब इंडिया में क्या होता है डिजिटल नहीं है सबके पास, तो ये क्या हो रहा है डिजिटल डिवाइड हो रहा है, तो वो क्या डिजिटल डिवाइड पार कर पाएगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ज़रूरी है कि पुअर को हटाएं। पुअर हटेगा तो ऑटोमेटिक है कि सबको डिजिटलाइज्ड हो जाएगा और सब लोग ईजिली सब तक पहुंच जाएगा। नहीं तो पता चलेगा कि बायस हो जाएगा, यहाँ पे एक के पास जाएगा एक के पास नहीं जाएगा। देन क्रिएट डिजिटल एंड आयुष्मान भारत एंड टूल्स सच एज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट टेक्नोलॉजी कुड टू बी ए फाइन टर्न विद दिस स्ट्रेटेजी टू प्रमोट वे टू प्रोटेक्ट। देखिए आयुष्मान भारत जो एक निकाला गया था गवर्नमेंट की तरफ से, उसके जरिए क्या हो सकता है कि कुड बी फाइन टर्न विद दिस स्ट्रेटेजी टू प्रमोट वे टू प्रोटेक्ट ए पॉपुलेशन। ऑनलाइन कंसल्टेशन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस शुड बी की पार्ट ऑफ सच स्ट्रेटेजी स्पेशली इन टाइम्स व्हेन देयर इज अ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। क्या मदद कर रहा है, जो भी ट्रांसमिसेबल डिजीज़ है इसका अवेयरनेस कहाँ से हम लोग नेट के जरिए पहुँच रहा है, हर एक के पास, जिसके पास है वहाँ तक पहुँच रहा है, उसके जरिए बाइक अवेयरनेस फैल रहा है कि कैसे बीमारी फैल रहा है, कैसे आप लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यूजिंग लोकल नॉलेज। अब देखिए लोकल नॉलेज को कैसे ये क्या नाम इसका यूज़ कर सकते हैं। इन एडिशन टू इफेक्टिव नेशनल पॉलिटिक्स एंड रोबस्ट हेल्थ सिस्टम एंड इफेक्टिव नेशनल रिस्पॉन्स Our effective national response must also draw upon local knowledge. In additional to effective national policy, national policies जो है और रोबोट हेल्थ सिस्टम्स है वो इफेक्टिव नेशनल रिसोर्स तो है, मस्ट ऑल्सो ड्रॉ अपॉन क्या है लोकल नॉलेज में भी ये डिपेंडेंट रहती है, ठीक है। कम्युनिटी नर्सेज, डॉक्टर्स एंड हेल्थ वर्कर्स इन डेवलपिंग कंट्री डू एक्ट एज ए फ्रंट लाइन सैनिटेनल्स। मतलब कि ये लोग क्या काम करती है, एक फ्रंट लाइन, एक आगे की रहती है। एन एग्जाम्पल इज एबोला वायरस आउटब्रेक इन अफ्रीका में एक वायरस हुआ था जो कि क्या नाम था, एबोला, वेयर कम्युनिटीज प्रोएक्टिवली हेल्प कटल द स्प्रेड मच बिफोर गवर्नमेंट हेल्थ टीम्स अराइव्ड। और उसमें क्या हुआ, तुरंत गवर्नमेंट हेल्थ का जो था तो तुरंत क्या हुआ, इस चीज़ को कटल करने लगा कि इस वायरस को लेके कि जल्दी ही खत्म हो जाए। अनदर एग्जाम्पल इज़ फ्रॉम इंडोनेशिया वेयर द एक्सपीरियंस ऑफ बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म्स वाज टू ट्रैकल बर्ड फ्लू। वहाँ पे भी क्या हुआ था, बर्ड फ्लू को क्या किया गया, ट्रैकल किया गया जल्द से जल्द। उसका भी हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन इंडिया कुड एग्जामाइन लोकल ट्रेडिशनल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड देन यूज इट अलॉन्ग विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है इंडिया में कुड एग्जामाइन, वो एग्जामाइन करेगी लोकल ट्रेडिशनल नॉलेज को एंड एक्सपीरियंस करेगी एंड यूज अलॉन्ग विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और क्या करेगी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ उसको, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से क्या करेगी, उस चीज़ को ग्रैब करेगी और उस चीज़ से क्या हो सकता है, आगे हेल्प हो सकती है, ठीक है। पॉसिबल चैलेंज, क्या क्या पॉसिबल है चैलेंजेस इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एंड दिस इंक्लूड इंडिया। इनिशियल एफर्ट इन दिस डायरेक्शन शुड इन्वॉल्व ए स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंटीग्रेशन, डेवलपिंग टेम्पलेट फॉर शेयरिंग ए डाटा। देखिए हम लोग मतलब जो भी डाटा इन्फॉर्मेशन मिलता है वो क्या करते हैं, हम लोग शेयरिंग करते हैं। एंड डेवलप फॉर शेयरिंग डाटा एंड री इंजीनियरिंग मैनी इन द सिचुएशन एंड स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। हम लोग बहुत अच्छे से स्ट्रक्चरली क्या करते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं। मेडिकल सेक्टर एंड बिग डाटा एप्लीकेशन इन द हेल्थ सेक्टर्स कुड हेल्प हॉस्पिटल्स प्रोवाइड बेस्ट फैसिलिटी एंड द लेस कॉस्ट में प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल सेक्टर एंड फोस्टर कॉम्पिटिशन। इससे क्या होता है, कॉम्पिटिशन भी बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि सबके पास इन्फॉर्मेशन है, किसी एक के पास, सबके पास है, तो कौन कितना अच्छे से इस चीज़ को ला सकता है। The trend of health data organization silos data security and data privacy also high investment. However, there is no doubt that disruptive टेक्नोलॉजी कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग द हेल्थ सेक्टर इन जनरल। और इससे कोई दराई की बात नहीं है कि हम लोग का जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव धीरे धीरे हो रहा है और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं किस चीज़ में, हेल्थ सेक्टर में। और जो हमारे आज के राइटर हैं वो क्या सकते हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर हैं एंड सर्विंग एज ए डिप्यूटी सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री फाइनेंस, वो डिप्यूटी सेक्रेटरी भी हैं। और एक जो है गौतम दास राजेंद्रम इज़ ए पोस्ट ग्रेजुएट इन पब्लिक पॉलिसी फ्रॉम द ली QNS स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड रिव्यू एक्सप्रेस एंड पर्सनल। ये जो भी इन लोग मतलब ये जो आज हम लोग एडिटोरियल देखिए, ये लोग दोनों राइटर का एक पर्सनल व्यू था, ठीक है। तो अब आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया हो कि प्लेस डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी इन इंडिया हेल्थ सेक्टर, मतलब कि क्या क्या टेक्नोलॉजी हेल्प कर रहा है किस चीज़ में, हेल्थ सेक्टर में।
हो गया। और कौन हेल्प कर रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, और ऑटोनमस सिस्टम एंड डाटा एनालाइज, जो भी हम लोग डाटा एनालाइज कर रहे हैं किसकी मदद से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से एंड ऑटोनमस सिस्टम की वजह से। है डिफरेंट रोल टू प्ले इन शेपिंग द मेडिकल सेक्टर, मेडिकल सेक्टर को कैसे शेप करना उस चीज़ में कौन कर रहा है? हेल्प, टेक्नोलॉजी हेल्प कर रहा है, डाटा हेल्प कर रही है, जो भी प्रोडक्ट के पीछे के डाटा है वो हेल्प कर रही है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए होंगे कि डाटा मेडिकल सेंटर में मतलब AI कितना इन्फॉर्मेशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को ये ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।